तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सफाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 9 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला समझते हैं। क्वेश्चन में बोला यह है कि एक त्रिभुज है, तो भुजाओं का अनुपात दे दिया है 12:17:25 है, और उसका परिमाप दे दिया 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। मतलब क्या, कोई भी एक त्रिभुज है जिसको भुजाओं का अनुपात कुछ दे दिया है, 12 अनुपात दे दिया, 17:25 दे दिया, ठीक है। अब इसका परिमाप दे दिया 540 सेंटीमीटर। तो बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको किस प्रकार से समझते हैं, इसको किस प्रकार से बनाते हैं समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, जब भी अनुपात दिया रहे, जब भी त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया रहे या तो कोण का अनुपात दिया रहे, उसके साथ हम लोग कुछ मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे ध्यान समझते हैं। देखिए, भुजा बोला है तो माना कि पहली भुजा बराबर कितना 12 है, तो 12x कर देना है। मतलब जो भी अनुपात दिया रहेगा उसके साथ कोई भी एक ठो अचर पद लिख चलना है, सॉरी चर पद लिख चलना है, वेरिएबल लिख चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा भुजा बराबर 17x हो जाएगा, ठीक है। तीसरा भुजा बराबर 25x, क्लियर। ये हम लोग पहली भुजा को 12x मान लें, 12 अनुपात दिया हुआ तो 12x, दूसरी भुजा 17 अनुपात दिया तो 17x, और तीसरी भुजा को हम लोग क्या मान लें 25x, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमाप मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज इस प्रकार से है, छोटा सा त्रिभुज एक लेते हैं, छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ABC। तो सपोज मान लेते पहली भुजा जो ये वाला है 12x, जिसे हम लोग अभी आगे पढ़कर a पढ़ेंगे। फिर दूसरा नंबर के दूसरी भुजा b बराबर 17x, और c बराबर हम लोग पढ़ेंगे क्या 25x। ABC क्यों लिख रहे हैं, छोटा ABCD क्यों लिख रहे हैं, हम थोड़ा बताएंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो पहली भुजा को 12x, दूसरी भुजा को 17x, और तीसरी भुजा को हम लोग 25x लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं, परिमाप दिया, परिमाप करने का मतलब क्या हुआ, जो भी त्रिभुज का साइड है, जो भी त्रिभुज का भुजा है, उस सभी भुजा को जोड़ करके जितना लंबाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप। अब देखते हैं, लेकिन चूंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर मेरा दे दिया कितना 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी त्रिभुज रहेगा उसके तीनों भुजाओं का योग करके जितना लंबाई होता है वही तो परिमाप। मतलब क्या, तीनों भुजा, पहली भुजा ABC सब दिया 12x, पहली भुजा क्या 12x प्लस 17x प्लस तीसरी भुजा क्या 25x बराबर कितना 540। अब इसको जब जोड़ते हैं तो 12x प्लस 17x 29x प्लस 25x मतलब कितना 54x बराबर कितना 540। इस प्रकार से देखें, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा 540 अपॉन में 54। काटने के बाद हम लोग यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो x बराबर x का वैल्यू हम लोग 10 मिलता है, ठीक है। तो x बराबर जब 10 लिखन गया, अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी भुजा मान के चले थे भुजा ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए पहली भुजा को हम लोग a माने थे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने x। 12x मतलब 12 गुने x के जगह पर जितना 10 है, तो 10 पुट करके मतलब 120, क्लियर। दूसरी भुजा को b माने हैं, तो b बराबर 17 गुने 10 बराबर कितना 170, और c बराबर 25x है, तो 25 गुने 10 बराबर कितना 250। सब सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि इसका जो परिमाप जो दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए सेंटीमीटर में लिखा, ठीक है। तो ये था हम लोग ABC में लोग ज्ञात कर लें, मतलब AB का लंबाई ज्ञात कर लें, BC का लंबाई ज्ञात कर लें, और AC का लंबाई ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट। चलिए अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हेरोन सूत्र से ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेरोन सूत्र से ज्ञात करेंगे। हेरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि a ज्ञात करना होता है। तो a बराबर हम लोग मिल गया कितना, एक बराबर कितना 120, b बराबर कितना 170, और c बराबर कितना 800 सेंटीमीटर। तो s ज्ञात कर लेते हैं। s बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। s क्या होता है, s एक्चुअली होता है अर्ध परिमाप, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब a कितना है 120, तो 120 प्लस 170 प्लस c कितना 250 बटा में
2। अब जिसको जब जोड़ेंगे तो टोटल हम लोग का 540 मिलेगा। जोड़ने के बाद देख सकते हैं आप लोग, तो जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है 270 सेंटीमीटर। एस बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, 270 सेंटीमीटर। अब समझते हैं, यहाँ समझते हैं हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसलिए हम लोग पहले एस ज्ञात कर चुके हैं। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप, है ना। अब आते हैं यहाँ समझते हैं एस क्या है, एस हम लोग 270 है, 270 हो गया। एस माइनस ए मतलब क्या, 270 माइनस ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 120 है, तो 120 क्लियर। उसी प्रकार से एस माइनस बी, तो 270 माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 170 है, तो 170 क्लियर। फिर आते हैं एस माइनस सी मतलब 270 माइनस सी कितना है, 250, तो 250। तो ये हम लोग जो भी वैल्यू ज्ञात किए थे उस वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए, है ना, फॉर्मूला में पुट कर दिए। अब आते हैं, अब ध्यान समझते हैं, 270 का 270 हो जाएगा, 270 में से 120 चल जाएगा, कितना बचेगा, तो इसमें 150 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 270 में से 170 चल गया तो मात्र 100 बचेगा। उसी प्रकार से 270 में से 250 चल जाएगा तो मात्र 20 बचेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 270 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 270 का गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, कितना आसान आता है, देखिए पहले 2 से लगाते हैं, तो 135, फिर 3 से लगेगा, तो 3 से लगाते हैं 4, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 3 से लगेगा 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, देखिए कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये है 270 का गुणनखंड। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं 150 का 150 का गुणनखंड। तो 150 का गुणनखंड कैसे करेंगे, फिर 2 से करते हैं, कितना हो जाएगा काटने के बाद, तो 7, ये वाला 5, 75, ठीक है। फिर 3 से जब करते हैं तो 25 3 75, फिर 5 से जब करते हैं तो 5 बार में 1, कितना हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, क्लियर। अब आते हैं फिर 100 का गुणनखंड जब ज्ञात करते हैं तो कैसे होता है, यहाँ समझते हैं। 100 का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो 100 का हम लोग देख लेते हैं, इसमें ज्ञात कर लेते हैं। 100 2 से कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5 5 लगेगा तो 1, मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये हम लोग का 100 गुणनखंड होगा। उसी प्रकार से आगे आते हैं 20 का गुणनखंड, तो 20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 होता है। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेंगे इसको, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान समझते हैं, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इस चीज को। अब हम लोग करना क्या है, जो जोड़ा में रहेगा, मतलब पेयर वाइज जो रहेगा, जिससे मान लो 2 इस 2 के साथ ये वाला 2 लेते हैं, तो ये वाला 2 बाहर निकल गया, रूट के बाहर निकल जाएगा, तो 2 के बाहर निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला 3 के साथ ये वाला 3 लेते हैं तो ये 3 बाहर, 1 3 बाहर हो गया। उसी प्रकार से ये वाला 3 के साथ ये वाला 3 ले लेते हैं, पेयर हो गया, जोड़ा हो गया, इसका मतलब ये भी बाहर हो जाएगा, है ना, जोड़ा में देखना है। उसी प्रकार से 5 से ये वाला 5 के साथ अगर ये वाला 5 ले लेते हैं तो ये भी 5 बाहर हो गया, क्लियर। उसी प्रकार से ये वाला 5 के साथ ये वाला 5 ले लेते, ये भी 5 एक बाहर हो गया। अगेन फिर आते हैं, ये वाला 2 के साथ ये वाला 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला 5 के साथ ये वाला 5 हो गया तो ये भी बाहर हो जाएगा, और ये दोनों के साथ ये 2 हो गया तो ये भी बाहर हो गया। तो इस प्रकार से देखें तो सभी बाहर हो गया। इस ये वाला 2 के साथ ये वाला 2 लिए तो ये बाहर हो गए 2, ठीक है। 3 के साथ ये वाला 3 ले लिए तो 1 3 बाहर हो गया। ये वाला 3 के साथ ये वाला 3 ले लिए तो 1 3 बाहर हो गया। फिर ये वाला 5 के साथ ये वाला 5 ले लिए तो ये बाहर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ तक हो गया। फिर 2 वाला 2 लेना 2 बाहर हो गया। फिर 5 वाला 5 ले लिए तो ये भी 5 बाहर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 2 और 2 ले 5 2 बाहर हो गया। इसी प्रकार देखें सब बाहर हो गया, ठीक है। अब बचता क्या है, ध्यान समझते हैं इस चीज को। अब देखिए गुना कर लेते हैं इसको, कितना हो रहा है गुना करने पर, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पच्चे 90, उसके बाद फिर 90 गुने 5 करेंगे तो 9 पच्चे 45, मतलब 450। इसी प्रकार से यहाँ जब इसको गुना करेंगे तो 10 और ये कितना हो गया 20, इसको 20 गुना करते हैं 45 दूनी 900, मतलब कितना डायरेक्ट करते हैं तो 90 और 200 इधर, मतलब टोटल इसका जो आंसर हो जाएगा
90 और 2 जीरो है ना, 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला था तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।